और हमारे साथी दोस्त नीलेश नाइक। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरे प्रतियोगिता के लिए। 70-70 सिद्धिविनायक डेंसी इंटरप्राइजेस के लिए शुभकामनाएं आई हैं। आदरणीय मनोज जी शिंदे, श्री ओम साई एल्यूमिनियम और 70-70 इंटरप्राइजेस मनोज जी शिंदे, इनके माध्यम से आदरणीय संदीप जी उमटे जो ओनर हैं सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस कांसल, ये भी ये मुकाबला खेल रहे हैं, उनकी ओर से भी शुभकामनाएं आई हैं। आदरणीय प्रशांत जी शिंदे, आदरणीय रोहित यादव, आदरणीय नीतू वागरे और बॉडी बिल्डर मुन्ना कालबोर और सभी 70-70 ग्रुप की ओर से इस प्रतियोगिता के लिए और 70-70 सिद्धिविनायक डेंसी इंटरप्राइजेस के लिए शुभकामनाएं आई हैं। ये मुकाबला नीलकृष्ण लायन्स बनाम 70-70 सिद्धिविनायक डेंसी इंटरप्राइजेस के बीच रहेगा। नक्कीच कौतुक करायला पाहिजे डॉक्टर दर्शन आवासकर यांचं, जे आपल्या खेळाडूंसाठी पारितोषिकांची खैरात त्यांनी केली। त्यांचे को ऑनर सतीश देशमुख असतील। आपण पाहतोय डॉक्टर दर्शन आवासकर यांनी प्रत्येक 50 साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक, मॅन ऑफ द मॅच साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक, 3 विकेट साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक, अशी पारितोषिकांची खैरात मात्र या स्पर्धेच्या दरम्यान इथे केले। खूप खूप धन्यवाद देतो त्यांना मी। ये बिल्कुल सही कहा आपने, इंसान को प्रोत्साहन मिलना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो बल्लेबाजी के लिए हो चाहे वो फील्डिंग के लिए हो। इस पूरे प्रतियोगिता के लिए मनोज शिंदे इनकी ओर से भी शुभकामनाएं आई हैं और वो भी ये स्वयं मुकाबला देख रहे हैं। जैसे ही मुकाबला ये आगे बढ़ेगा निलेश, उनकी ओर से मला भी तर वाटते मंगेश सुतार याला जर आधी पाठवला असता तर नक्कीच या सामन्याचं एक वेगळं निकाल आपल्याला या सामन्याचा बघायला मिळाला असता। बिल्कुल सही कहा आपने, मंगेश सुतार एक अनुभवी है, लेकिन अब मुकाबला है केडी यानी कि कल्पेश दलवी और किरण आवासकर की बल्लेबाजी। हमें थोड़ा माइक ला आवाज दे नजर आ रही है। पिछले मुकाबले में नीलकृष्ण लायंस ने बहुत ही शानदार जीत अर्जित की थी, लेकिन आज उनके सामने 70-70 की ओर से राकेश आवासकर का बड़ा अवसर है। राकेश आवासकर एक ऐसे बल्लेबाज है जो हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या बाजीगर बनेंगे किरण आवासकर, क्या बनेंगे राकेश? यानी कि दो भाई भाई को बीच मुकाबला है, एक तरफ है बड़ा भाई तो दूसरी तरफ है छोटा भाई। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। दिनेश हॅलो, तर सामन्याला सुरुवात आहे। राकेश आवासकर गोलंदाजीच्या मार्कवर आहे, तर किरण आवासकर त्याचा भाऊ। पाहूया आता या दोन भावांदरम्यान ही लढत इथं पाहायला मिळते। हे बासून एक फटका, चेंडू सीमा पार जातो की काय, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि तितकंच चांगलं थ्रो म्हणावं लागेल की एकाच धाव्यावर मात्र किरणला समाधान मानावं लागले। तर हॅपी बाईज ग्रुपचे संघमालक आणि आमचे मित्र सिद्धू आवासकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले। पंकज देसाई की भी हम चित्र में देख रहे हैं, वो भी कुछ न कुछ अपने ओनर से कहते हुए कि किस तरह से रणनीतियां रहेंगी, लेकिन अब ये मुकाबला जारी रहेगा राकेश और केडी के बीच। पंकज देसाई यांचा फॉर्म माझ्यासाठी खूप चिंतेची गोष्ट आहे, त्याच्या फॅनसाठी खूप चिंतेची गोष्ट आहे। मला तर त्यांच्याकडून मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा आहेच, परंतु पीपीएल मध्ये सुद्धा त्याचा जलवा आपल्या नो पंचांनी। फील्डिंग पोजीशन के वजह से नो है और हर एक गेंद के ऊपर फ्री हिट होने की वजह से नो बॉल पर ये भी फ्री हिट रहेगा, यानी कि ये 5 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। रोहन हमें बताते हुए 6 रन। ये कहीं ना कहीं चिंताओं की बात रहेगी फील्डिंग करने वाले सिद्धिविनायक डेंसी इंटरप्राइजेस 70-70 के लिए कि फील्ड पोजीशन वो किस तरफ फैलाएं। अच्छी गेंद थी, खराब फील्डिंग भी हुई, नो बॉल भी मिला और अगली गेंद तो फ्री हिट। और सामने कल्पेश दलवी, स्कोर 6 रनों पर। राकेश आवासकर थोड़ी से नाराज रहेंगे। निलेश 17 चेंडूत 70 धावा तब्बल कुठून काढल्या त्या फलंदाजांनी आर्या लायन्सच्या विरोधामध्ये। सकाळी जो सामना झाला आर्या लायन्स विरुद्ध नीलकृष्ण लायन्स, ए लाईन बाळा गायकवाड, बाळराम गायकवाड, आशिष शिल्के, चला सुना घेऊन जा। आशिष
पाठव पाठव पटकन कोणा आशिष शेळके, चुना चुना घेऊन जा जरा मैदानात. आम्ही जातो, थांब तू कर, आम्ही जातो. एक पाण्याची बॉटल पण या, पटकन पटकन पाण्याची बॉटल पण या एकाने, मग तोपर्यंत खेळाडूंना पाणी पण मिळेल आणि लाईन सुद्धा आखून घेतील. अजय अधिकाऱ्यांना सुद्धा आपण पाहतोय. 70-70चा सर्व ग्रुप आम्हाला दिसतोय. थोडा कॅमेरा तिकडे जाऊ शकत नाही, नाही तर नक्कीच परेशने तिकडे कॅमेरा 70-70च्या ग्रुपवर नक्कीच नेला असता. आपण बघतोय मुन्ना काळभोर, नीतू वागरे, रोहित यादव, प्रशांत शिंदे, संदीप उमटे स्वतः खेळत आहेत आणि मनोज शिंदे आणि त्यांची सर्व टीम आपण बघतोय. थोडीशी आपल्याकडे नक्कीच वेळ आहे. काय म्हणाल दिनेशजी, आपण या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये कोणकोणते नवीन खेळाडूंनी तुम्हाला प्रभावित केलंय? आपण पाहिलं अभिषेक गुप्ता असेल, सूरज, अमर शेडगे, यश मोरे, अजून परेश देसाई असेल, रॉय असेल, आपला भरपूर असे खेळाडू आहेत की निलेश ज्यांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून इम्प्रेस केले. आणि सुधागड प्रीमियर लीग होईल का नाही याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण, परंतु थाटामाटात ही स्पर्धा पार पडते आणि खरंच खेळाडूसाठी सुधागड प्रीमियर लीग हा एक मोठा प्लॅटफॉर्म आहे. सुधागडची एक टीम, कोणगावचे भाऊजी सुद्धा आलेले आहेत, आय थिंक नवघर वरून. सुधागड प्रीमियर लीग मध्ये जुने खेळाडू आहेत, तुला तर सगळे जुने खेळाडू माहित असतील. काय म्हणशील जुन्या खेळाडूंबद्दल? जुने खेळाडू, जुनं ते सोनं ज्याला आपण म्हणतो. बाळराम गायकवाड बघतोय, नामदेवचा सकपाळ बघतोय, मिथुन लांगी बघतोय, मंगेश चव्हाण बघतोय, आशिष शेळके बघतोय, शेखर दळवी बघतोय, आपण अनुभवी पंकज देसाई बघतोय. असे नाव जेवढे घेऊ तेवढे कमी आहे निलेश, इतके खेळाडू आहेत. आणि खरोखरच रुपेश गायकवाड आहे, तर असे भरपूर असे अमित आवासकर, भरपूर खेळाडू, केतन पोपट, भरपूर असे खेळाडू आहेत. राजेश साळुंके असेल, अजून बरेचसे खेळाडू जे जेवढी नावं घेऊ तेवढे कमी आहेत. खरंच एक चांगली स्पर्धा, एक SPL म्हणजे एक चांगला प्लॅटफॉर्म खेळाडूसाठी आहे निलेश. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी महिनशेठ बार्णेकर यांच्या माध्यमातून 5 दिवस पाण्याची व्यवस्था, आदरणीय नागेशजी देशमुख आणि आदरणीय सुशीलजी गायकवाड यांच्या माध्यमातून सामनावीराच्या सर्व ट्रॉफीज, राजू शेठ काटकर साहेब यांच्या माध्यमातून मालिकावीरासाठी कूलर आलेला आहे. शरदजी पालवे, दत्ता शेठ पालवे, 6161 गाडी नंबर यांच्या माध्यमातून सन्मान चिन्ह सर्व आम्हाला लाभलेले आहेत. बाळराम शेठ आंग्रे आणि संदेशजी लोंढे, विलासजी पालवे यांच्या माध्यमातून बॉल पुरवठा केलेला आहे. राजेजी परदेशी, अमोल शेठ धुमाळ, संतोषजी देशमुख यांच्या माध्यमातून मंडप आपण बघतोय. अजय अधिकारी यांच्या माध्यमातून DJ, गणेश वागोस्कर, मनीष वागोस्कर, राजेश कुंभार, प्रदीप वागोस्कर, यशवंत मुसले यांच्या माध्यमातून ग्राउंड, शिवशक्ती कुंभाराळीच्या स्पर्धे माध्यमातून ग्राउंड आपल्याला बघायला मिळते. नागेश देशमुख आणि सुशील गायकवाड मॅचकडे वळतोय. अगली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खराब शॉट, फ्री हिट है, इसका फायदा उठाए कि हालांकि एक विकेट जा सकता था, लेकिन फ्री हिट पर बढ़िया स्ट्रोक लेकिन लगाने की कोशिश थी कि अब इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर MS धोनी, यानी कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गांव से आते हैं, गांव छोटे होते हैं, शहर छोटे होते हैं, लेकिन वहाँ के लोग और वहाँ के इरादे नहीं. हालांकि उम्बरवाड़ी का एक छोटा सा गांव है, लेकिन क्या कमाल का उनका गणेश उत्सव का जयंती उन्होंने वहाँ पर पूरी तरीके से मनाई. 70-70 के सभी खिलाड़ी वहाँ पर थे. स्ट्राइक रेट पर किरण, PPL 2019 के मैन ऑफ द सीरीज बने थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर राकेश आवासकर के द्वारा. क्या कहेंगे राकेश के बारे में? तो बिल्कुल अपने भाई को जकड़ के रखा है निलेश, किसी भी प्रकार का मौका नहीं दे रहे, मारने के लिए हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे. तो बिल्कुल इस मैच पर उन्होंने अपना कब्जा किया है. अब तक बल्लेबाजी बिल्कुल खामोश रखी है, दादा बल्लेबाजी जिसे हम कहते हैं, उस बल्लेबाजी को खामोश रखा था. लेकिन इस बार गेंद जाते हुए काउ कॉर्नर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. DJ थैंक यू डीजे. ऐसे काफी प्रतियोगिताएं हुई है यहाँ पर, लोकल टूर्नामेंट, जिन्होंने इन दोनों भाइयों ने अपना करिश्मा दिखाया है उस टूर्नामेंट में.
और अच्छी शॉट घुमा दिया इस गेंद को, राजेश गेंद के नीचे ये कैच हो सकता है और ये आउट। बड़ी मछली जाल में, किरण अवास्कर मैदान के बाहर। थैंक यू डीजे दिनेश। यहाँ पर अगर प्रवीण दुगाड़े होते तो इस तरह की आवाज कुछ निकाल देते। क्रिकेट एक ऐसा गिरगिट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। बिल्कुल। और पंकज जी देसाई देखिए बिल्कुल 17,500 का गॉगल पहनकर, लेकिन अच्छे फॉर्म से जूझ रहे हैं। ये बात है बिल्कुल। कि बैट पैच जिंदगी में होता ही है, ये ध्यान में रखना है आपको। मानो जैसे रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेले हैं तो उन्हें वो क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आपको भूतकाल को भूलना होगा। सचिन तेंदुलकर का भी बैट पैच देखा हमने, विराट कोहली का भी बैट पैच देखा। कहीं ना कहीं बैट पैच इंसान की जिंदगी में होता है। क्लास परमानेंट है, फॉर्म इज टेम्पररी। आप भी क्लासिकल है। बिल्कुल। जब हमने ऑप्शन देखा था कि पंकज देसाई जी का चयन हो चुका है रायगढ़ टूर्नामेंट के लिए तो हम काफी खुश थे, क्योंकि उनके दोस्त, उनके भाई हमारे काफी करीबी दोस्त थे प्रसाद देसाई। तो काफी खुशी से झूम उठा था मैं उस दिन। स्कोर कार्ड टोटल आ चुकी है 12 रन। 12 रन। उसके साथ हाँ, कल्पेश दलवी कल्पेश इनका दलवी का भी चयन हुआ था। नहीं नहीं, अल्पेश दलवी अल्पेश का दलवी चयन, का। समीर लांगी और पंकज देसाई, इन तीनों का चयन हुआ था। तीनों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और बिल्कुल। सुधागढ़ जो का नाम सितारे, रोशन किया। जो सितारे हमारे सुधागढ़ से उन्होंने लिए थे, काफी खुश थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया, पंकज देसाई जब से रायगढ़ प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं तब से उनका जो यहाँ पर फॉर्म है उससे हुई नजर से। विठल तेलंगी की कैप उनको हम वापस दे रहे हैं। पिंक कैप है उनकी। काफी अच्छा योगदान रहा है। 12 रन स्कोर बोर्ड पर आए हैं। प्रारंभिक बल्लेबाजी करती हुई ऋतिक कारिया, फेम टीम नीलकृष्ण लायंस। ऋतिक कारिया भी ये मुकाबला मुंबई से देख रहे हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी है। यशवंत दादा शिर्के, इन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी है 70-70 सिद्धिविनायक डेंसी इंटरप्राइजेस के लिए। 12 रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं। पहली ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। पारी की दूसरी ओवर लेकर सिद्धेश, कौन है अड्ना, सिद्धेश सकपाल और स्ट्राइकर एंड पर एक खूंखार बल्लेबाज केडी कल्पेश दलवी ऑन स्ट्राइकर एंड, उनके साथ खेलते हुए प्रणय। बहुत ही बढ़िया डांसिंग डाउन द ट्रैक, स्टेप आउट करके गेंद को भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। यह आया एसपीएल सिक्सर। डीजे थैंक यू डीजे। इस 6 रन के साथ स्कोर 18 पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रणय कृष्णा राजपुरकर, इनको भी हम देख रहे हैं। ये भी एक होनहार खिलाड़ी हैं। लेफ्टी बनाम लेफ्टी, धीमी गति की गेंद बैकफुट पर गए, शॉर्ट आर्म पुल। खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए डीप स्क्वायर लेग से और बढ़िया कैच। और इसी के साथ केडी के पारी पर पूर्ण विराम लगता हुआ मनोज शिंदे इस शॉट से जरूर खुश होंगे, क्योंकि एक बढ़िया बल्लेबाज मैदान से बाहर जाता हुआ। रन बने हैं 18 और विकेटें गिरी हैं 2। थैंक यू डीजे। बालराम गायकवाड़ देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मेहनत करते हुए, मेहनत इंसान को आगे बढ़ाती है। आशिष दादा शेळकेंची ती व्हिडिओ नक्की झालेली आहे। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे रहते कि आशुभाई शेलके इनका जो वीडियो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, और यही काम किया है हमने, लोगों को प्रसिद्ध किया है। प्रसिद्ध कृष्णा, कमाल की गेंदबाजी, पहले ओडीआई में 3 विकेट चटकाए थे। अब ये इनैट नंबर 4 नए बल्लेबाज का नाम कल्पेश आए हैं। स्ट्राइकर एंड पर प्रणय कृष्णा राजपुरकर, गेंदबाजी मार्ग पर सिद्धेश, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने दाहिने हाथ के एक बहुत ही संतुलित प्लेयर। ये देखिए खड़े खड़े ही खेल दिया है प्रणय राजपुरकर, ब्रांडेड सिक्सर, कमाल का धक्का और ये गे छक्का। डीजे
24 रन बने हैं, 6 के साथ अपना खाता खोला है प्रणय ने ऑन साइड पर। यही खराब बात है, यही बात मुझे पसंद नहीं है प्रणय की, कि छक्का जड़ने के बाद दूसरा छक्का जड़ने के लिए जाते हैं। आपको सेट होना है, अच्छी बल्लेबाजी के लिए आपको टेम्परामेंट की जरूरत है, पारी को आगे बढ़ाना है, स्ट्राइक को चेंज करना है। लेकिन इस विकेट के लिए संदीप जी उमटे, प्रशांत जी शिंदे, मनोज जी शिंदे, रोहित यादव, नीतू वागरे, अर्जुन सुरवे, मुन्ना कालबोर, यशवंत शिर्के, इन्होंने खुशी जताई है। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 24 पर, विकेटें गिरी है 3। नरेश, खालापूर क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्मान्य खांडेकर साहेब आणि आमचे नाना यांचं इथं आगमन झाले. त्यांना विनंती असेल की त्यांनी कृपया अतिथी मंचावरून स्थानापन्न व्हावं. खालापुर क्रिकेट एसोसिएशन बहुत ही आगे गई है। आदरणीय खंडावकर सर और आदरणीय नाना सर, इन दोनों ही अतिथि गणों से हम विनती करेंगे कि आप आइए, आप इस अतिथि मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे इस सुधागढ़ प्रीमियर लीग के माध्यम से। अब इनायत नंबर 5 आते हुए बल्लेबाज का नाम पता नहीं है प्लीज। शॉट केन और जल्दी भापा, हुक शॉट, अच्छा प्रयास, अपने दाहिने हाथ को आगे ले जाकर इस शॉट को खेलने का प्रयास किया था। इनसे मुलाकात हुई थी हमारी, आई थिंक करचुंडे में, नाना और खंडावकर साहब इनकी मुलाकात हुई थी, उनका यहाँ पर विशेष स्वागत करेंगे। आदरणीय पंकज जी देसाई, आदरणीय मंगेश भाई चौहान, आदरणीय बालराम शेठ गायकवाड़, आदरणीय मयूर जी देशमुख, इन सभी के शुभ हाथों से आदरणीय खंडावकर साहब और आदरणीय नाना सर, इनका हम विशेष स्वागत करेंगे। परेश, प्रशांत जी खांडेकर साहेब यांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे, त्यांचं आपण या मंचावर स्वागत करूया। कॅमेरा इकडे घ्यायचा आहे, प्रशांत जी साहेब या आपण। खालापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून अनेक क्रिकेट संघांना, अनेक खेळाडूंना खऱ्या अर्थाने व्यासपीठ देणारे आदरणीय आदर्श व्यक्ती प्रशांतजी खांडेकर साहेब यांचे इथे शुभ सन्मान सुधागढ़ प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून करण्यात येतो आहे। तदनंतर आदरणीय नाना साहेब यांचे इथे स्वागत करण्यात येत आहे। धावसंख्या 2 षटक संपलेत, 27 धावा। दिनेश जी, 2 षटकांचा खेळ संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागल्या, त्या म्हणजे 27 धावा। एक जबरदस्त खेळी इथं मैदानावर इथं पाहायला मिळते या फलंदाजांकडून, तर चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते या गोलंदाजांकडून। पुन्हा एकदा सूचना आहे दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना की कृपया लवकरात लवकर सामना चालू करायचा आहे। सेव्हन्टी सिद्धिविनायक डेन्सी एंटरप्राइजेस विरुद्ध नीलकृष्ण लायन्स। कृपया विनंती असेल की सामना लवकरात लवकर संपवायचा आहे आपल्याला। सकाळपासूनच मॅचेस खूप लेट चालल्यात आज। सुरेख चेंडू, चांगला प्रयत्न होता स्वतःच्याच फॉलो थ्रो मध्ये त्यांना झेल पकडायचं होतं, परंतु प्रयत्न फसतोय आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय, ते म्हणजे फलंदाजाला। तर 70 विरुद्ध नीलकृष्ण लायन्स। जबरदस्त चेंडू त्याला तडकवायचा होता, तो म्हणजे लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक डोक्यावरून प्रयत्न फसतोय। निर्धाव चेंडूची सांगता होते, धाव संख्या मात्र इथे स्थिरावते, ती म्हणजे 28 वर। सचिन लांगी जबरदस्त गोलंदाज आहे, तितकाच चांगला फलंदाज, ऑलराऊंडर खेळाडू 70 एंटरप्राइजेस संघाचा। सुरेख चेंडू मात्र जातोय, तो म्हणजे सीमा रेषेच्या बाहेर। 7 धावांसाठी डीजे।
लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षण डोक्यावरून चेंडू गेलाय 6 धावांसाठी सचिन लांगेच्या गोलंदाजीचा चांगला समाचार घेतलाय. हो सुरेख चेंडू कट केलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण मी म्हणेन तितकी चांगली चेंडू फेक आणि इथे मात्र थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण होतंय. फलंदाज मात्र बाद. फलंदाज तंबूत परततोय. दुसरी धाव घेत असताना फलंदाज बाद होतोय. आणि आता मात्र थँक्यू डीजे. आता मात्र मिथुन लांगी मैदानाच्या दिशेने येतोय. तोच मिथुन लांगी ज्यानं पीपीएल मध्ये तब्बल 5 चेंडूवर 5 षटकार याच मैदानावर खेचले होते. तोच मिथुन लांगी फलंदाजीसाठी आला. त्यासमोर त्याचेच बंधू सचिन लांगी या षटकातले अजून अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. पाहूया 2 चेंडूवर काय घडतोय काय बिघडतोय. पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सचिन जबरदस्त गोलंदाजी करतोय. आता मात्र निलकृष्ण लायन्स संघाला एक सीमित धावसंख्येपर्यंत रोखले. याच्या आधीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की कल्पेश दळवीने 17 चेंडूमध्ये 70 धावांची जबरदस्त खेळी केली होती आणि षटक मात्र संपते. जबरदस्त असं षटक सचिन लांगे यांचं समाप्त. म्हणजे 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागल्यात. चार फलंदाजाच्या मोबदल्यात 35 धावा. तर चला टाइमपास करू नका. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी विनंती करतो. 70-70 सिद्धिविनायक डीएनसी एंटरप्राइजेस संघाला मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया कमीत कमी वेळेत हा सामना संपवायचा आहे. एका गोलंदाजाला 5 मिनिटं म्हणजेच 4 षटकांसाठी 20 मिनिटं. 20 मिनिटात हा एक इनिंग संपली पाहिजे खरं तर. तर खालापूर असोसिएशन क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांतजी खांडेकर साहेब तसेच आमचे लाडके असे नाना यांनी या स्पर्धेसाठी या मंचावर हजेरी लावली. त्यांना सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. त्यांचं सुद्धा अभिनंदन या व्यासपीठावर. आता मात्र मिथुन लांगे. हो आणि फलंदाज बाद. मिथुन लांगी बाद होते. संकेतचा हा जबरदस्त चेंडू मोठा फटका मारण्याचा होता. प्रयत्न फसतोय. डीप मिड विकेटला सुंदर झेल घेतलाय. मिथुन लांगी सारखा मोहरा मात्र तंबूत परतलाय. डीजे खरं तर मोठा फटका मारायचा होता त्याला परंतु प्रयत्न फसतोय. आता मात्र सुरेख फटका. चेंडू सीमारेषे बाहेर जाणार. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हा गगनचुंबी गगनभेदी असा षटकार. धावसंख्या 2 पोहोचते म्हणजे 41. चला चला लवकर. नो टीम मीटिंग नो टाइम पास. सोशल डिस्टेंसिंग को जारी रखिए. कोरोना है भाई. बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए. सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए.
पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका. आता मात्र हा चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर क्षेत्रक्षय डोक्यावरून. पुन्हा एकदा षटकार डीजे. सत्तेचाळीस धावसंख्या परत मजल मारू शकलेत. पुन्हा एकदा सुरेख फटका. क्षेत्ररक्षक राजे चेंडू खाली आणि आता मात्र जबरदस्त झेल पकडतोय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने क्षेत्र फलंदाज मात्र बाद होतोय. पाचवा आदरा बसतोय फलंदाज दिगंबर तंबूत. पुन्हा एकदा दिगंबरचा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. दोन्ही संघाचा 12वा खेळाडू कृपया समालोचन कक्षात यायचंय. हो आता मात्र हा सुंदर फटका. चेंडू सीमारेषे बाहेर जाणार यात काही शंका नाही. डीप मिड विकेटच्या दिशेने जाते. जबरदस्त खणखणीत षटकार. हा शेवटच्या षटकात जबरदस्त फलंदाजी 70-70 संघाच्या गोलंदाजांनी या खराब अशी गोलंदाजी केली आणि या एका षटकामध्ये आतापर्यंत 18 धावा या 3 षटकाराने आल्यात. 2 चेंडू 2 विकेट्स आहेत. सुरेख चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह. एक धाव घेतले. खराब क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा आरामात पूर्ण करतायत आणि या 2 धावावर समाधान. षटक संपते म्हणजेच एकंदरीत 4 षटकाचा 1 इनिंगचा खेळ संपलाय आणि धाव संख्या जवळ पोहोचली म्हणजे 55. विजयासाठी 56 धावांची गरज. 24 चेंडू आणि 56 धावा. मी मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतो रायगडचा एक बुलंद आवाज, हँडसम डॅशिंग चार्मिंग निलेश नाईक. हाँ, तो चलिए अगला मुकाबला अब होगा आदरणीय सचिन जी मोहित टीम स्मृति 11 और आदरणीय अजय जी अधिकारी फेम टीम आर्या लायंस. आपको टॉस के लिए आना है. मैं विनती करूंगा इस पूरे मुकाबले के लिए 70-70 सिद्धि विनायक डेंसी इंटरप्राइजेस के लिए आदरणीय ओम साई एल्यूमिनियम और 70-70 इंटरप्राइजेस के ओनर श्री मनोज शिंदे इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है. सिद्धिविनायक इंटरप्राइजेस के ओनर कांसर के संदीप जी उमटे ये स्वयं खेल रहे हैं. आदरणीय यशवंत दादा शिर्के, आदरणीय प्रशांत जी शिंदे, रोहित जी यादव, नीतू वागरे, अर्जुन सुरवे, मुन्ना कालभोर इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है. और पूरे प्रतियोगिता के लिए काशीनाथ दादा तिड़के इनकी ओर से भी नवी मुंबई से शुभकामनाएं आई हैं. आदरणीय प्रशांत जी खांडेकर सर और आदरणीय नाना सर यहाँ पर वे आ चुके हैं. उनका धमाकेदार क्रिकेट के साथ स्वागत हम जरूर करेंगे. मयूर स्मृति 11 और आर्या लायंस के कप्तान अल्पेश आए हैं. मयूर स्मृति 11 यानी कि मयूर पाठार इनकी स्मृति में ये टीम खरीदी है. सचिन जी मोहिते इन्होंने. आर्या लायंस के कैप्टन प्लीज आपको आना है टॉस के लिए. आदरणीय मैं विनती करूंगा आदरणीय प्रशांत जी खांडेकर साहब इनके शुभ हाथों से अगला टॉस हो.
दोनों ही कैप्टन यहाँ पर आए हैं। बहुत ही अच्छा आयोजन है। आदरणीय नाना और आदरणीय प्रशांत जी खांडेकर साहब, इनके शुभ हाथों से टॉस हो रहा है। दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं देंगे। कमेंट्री बॉक्स में स्कोरर आइए। रोहित यहाँ पर कैमेरा दीजिए। खालापूर के अध्यक्ष हमारे साहेब, तुम्ही जरा तिकडे बघा साहेब, या तुम्ही सेंटरला आहे. कोण मागतोय? हेड इज अ कॉल अँड हेड बॉल चॉइस. मयूर स्मृति 11 वन द टॉस एंड दे डिसाइड फील्ड फर्स्ट. बॉल चॉइस के लिए दोनों ही कप्तानों को आना है. हाँ सर, रोशन जी कदम. हाँ, वही की उसी की जरूरत है. रोशन कदम आरके स्पोर्ट्स के मालक, इनकी ओर से भी शुभकामनाएं आई हैं. मनोज शिंदे और उनकी पूरी 70-70 की टीम आजकल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चर्चाओं में पूरी तरीके से छाई हुई है. काफी अच्छा सामाजिक उपक्रम उनके माध्यम से भी हमेशा हो रहा है. प्रशांत शिंदे हो, रोहित यादव हो, नीतू वाकरे हो, बॉल दिया. अर्जुन सुरवे हो, मुन्ना कालभोर और यशवंत जी शिर्के, इन सभी की ओर से दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं हैं. पहले मुकाबले में 55 रन बने हैं इनिंग में और 56 का पीछा. आइए सुनते हैं एक शानदार गीत. डीजे आदरणीय मयूर जी देशमुख बहुत ही अच्छे टच में हैं. बहुत अच्छा योगदान इस पूरे प्रतियोगिता के लिए. बालगुल के विद्यमान उप सरपंच मिलिंद दादा देशमुख, इनके सच्चे समर्थक, उनका भी विशेष आभार हम व्यक्त करेंगे. सबका आभार हम जरूर व्यक्त करेंगे. सबका नाम जरूर लेंगे. जैसे ही एक ओवर खत्म हो जाता है सबका नाम हम जरूर लेंगे. मैच की ओर बढ़ते हैं. 56 की जरूरत. 56 अब तक 56 मस्तक पे दस्तक देने वाली बल्लेबाजी. थोडा माईकला आवाज द्या, म्हणजे आणखी 4 दिवस मला मॅच करायची आहे. इथे 2 दिवस मॅच ऑन आणि रोहायला 2 दिवस मॅच ऑन. माझं आहे लक्ष. आमिर गेंदबाजी मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड पर कट करने का प्रयास. आदरणीय प्रशांत जी खांडेकर और आदरणीय नाना ये यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं. उनको हैप्पी जर्नी साहब. पहली गेंद वाइड. इरादे तो रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं. शिरडी वही आते हैं जिन्हें साईं बुलाते हैं. सभी को ओम साई राम. जो टीम अच्छा खेले वही टीम जीते. नीलकृष्ण लायंस की अब क्षेत्र रक्षण मिथुन लाएंगे विकेटों के पीछे. पहली गेंद आमिर की, सामना करेंगे राकेश. बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास. सिंगल के साथ अपना खाता खोला है. कुल मिलाकर टोटल स्कोर बोर्ड पर 2 रन. ये है बालराम गायकवाड़. बाबू बाजूला हो ना, बाबू बाजूला. तमाम क्रिकेट के दीवानों का बहुत बहुत अभिनंदन है. बहुत बहुत स्वागत है इस परली के ऐतिहासिक स्थल पर. अब स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज निखिल. अच्छी गेंद, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और ये पक्का पक्का पक्का. ये लगा शानदार एसपीएल छक्का. डीजे थैंक यू. बरोबर आहे. दिला बॉल दिला. तेज गेंद बिंदी. ओवर समाप्ति के बाद जरूर वो पानी का जो रुका हुआ ट्रक है वो आएगा. किरण आवासकर स्वयं लॉग ऑफ पर. मयूर जी देशमुख हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आई थिंक उनको लड़का या लड़की है, उनको भी
विशेष शुभकामनाएं हम देंगे। अगली गेंद बैकफुट में जाकर फिर से कट करने का प्रयास जोरदार अभी मिथुन लागेगी, लेकिन लगातार 2 गेंदें बिंदी खेली है। राकेश थोड़े से नाराज रहेंगे उनसे। प्रसाद जी देसाई, इनको भी कौन भूल सकता है, एक बड़ा नाम। मयूर जी देशमुख, उनको देखकर उनकी याद मुझे आ रही है। बैकफुट पर तीसरी गेंद बिंदी। मयूर देशमुख भी हमेशा इन शर्ट्स में हमें नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रसाद दादा देसाई ये भी हमेशा इन शर्ट में नजर आते हैं। अच्छी पर्सनालिटी आपकी शो होती है। शिवा दड़वी एडी कुछ न कुछ जानकारी देती है। प्रशांत दादा और नाना सर, इनको हम अलविदा कहेंगे, कभी अलविदा ना कहना यही। और ये कैच होने की संभावना है। 4 गेंदे, अच्छी कैच और बिंदी, चौथी गेंद बिंदी और विकेट भी। डीजे हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। बॉल गया तो बॉल गया। छप्पन रनों का पीछा कर रही है टीम। बल्लेबाजी करती हुई नील कृष्ण लायंस। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रन लगे हैं 8, यानी कि और 48 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों पर 48 रन। अगर ये मुकाबला नीलकृष्ण लायंस जीतती है तो 2000 रुपए का इनाम आया है। नीलकृष्ण लायंस के ओनर पहले मॉडल सुधागढ़ के ऋतिक कारिया इनकी ओर से। हेलो डीजे। थैंक यू डीजे। राकेश खेल रहे हैं अपनी निजी एक योगदान पर। निखिल खेल रहे हैं 6 रन के साथ, लेकिन निखिल ने 4 गेंदें बिंदी खेली और उसका थोड़ा सा मैं कहूंगा बैट पैच पड़ा है 8 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी रन और गेंदों का इक्वेशन है। अंपायर्स तैयार हैं, सभी तैयार हैं। अंपायर प्रवीण जी पवार, भाऊ ठोमरे, विशाल जी पाटिल, इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। 18 गेंदें और 48 रनों की अब भी जरूरत। आदरणीय छोटूलाल गुप्ता, आदरणीय छोटूलाल गुप्ता, इनका भी बहुत अच्छा आर्थिक सहाय इस पूरे प्रतियोगिता को मिला है। छोटूलाल साहब इनसे विनती करेंगे कि आप अतिथि मंच पर आइए। गेंदबाजी मार्ग पर आकाश। लाउड अपील, लेकिन बल्ले से गेंद लगी है। सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर। बहुत ही बढ़िया अपील कर रहे हैं आकाश, काफी तेजी के साथ। मयूर जी देखिए गेंदे करते दहीगांव की ओर से खेलते हैं। हालांकि विनोद और प्रमोद देशमुख इनका बड़ा योगदान है। दिनेश दीनू इनका भी बड़ा योगदान है इन खिलाड़ियों के पीछे। ये खराब गेंद, ट्रॉफी को बचाओ, ट्रॉफी को बचाओ। और ये 4 रन धनंजय के बल्ले से। डीजे थैंक यू डीजे। प्रसाद शेड़गे, प्रसाद शेड़गे, आप जहां कहीं भी हो आपको आना है स्टेज पर। प्रसाद शेड़गे, अच्छी शॉट, शॉटम पुल किया था फाइन लेग पर।
ऊपरी किनारा काफी दूर रही है, लेकिन बिंदी गेंद, हालांकि प्रयास नहीं किया था मिथुन लांगी ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को आक्रमण करना होगा। 70-70 का ब्रांड जब भी आपके साथ जुड़ता है तो एक ताकत आपके साथ जुड़ती है, चाहे वो मनोज शिंदे हो, चाहे वो प्रशांत शिंदे हो, चाहे वो मुन्ना कालबोर हो, आपको दम दिखाना होगा बाजुओं का। इस बार हुक किया था, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, रोकना नामुमकिन। 4 रन डीजे। थैंक यू डीजे। इस 4 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर, 18 गेंदों पर 48 का पीछा करना था। इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आए हैं। हा डॉट होता, हा सर। आदरणीय छोटूलाल गुप्ता साहेब यांचं विशेष आर्थिक सहाय्य या संपूर्ण स्पर्धेसाठी लाभलेलं आहे। मी विनंती करतोय विठ्ठलजी तेलंगे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत करूया। आकाश को एक अच्छे नाम से बुलाया जाता है, जो सबका करता है काम तमाम, लेकिन आज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि चौका जरूर खाया है उन्होंने इस ओवर में 2, लेकिन वापसी भी करना हम भी जानते हैं। लेकिन आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, इस पर एक बड़ा शॉट आना जरूरी है, तब मैच में बनी रहेगी टीम सिद्धि विनायक 70-70 डेंसी इंटरप्राइजेस। ये कितने रन, ये पक्का पक्का पक्का, ये लगा मनोज शिंदे ब्रांडेड छक्का, और 6 के साथ स्कोर अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23। जन्म दिनांक आदरणीय बाला साहेब ठाकरे इनका, 23 ऑन बोर्ड डीजे। सिद्धू आज थोडासा आता मदत पण करत जा, किती पाणी पितोस काय सांग मला बाळा, खरी गोष्ट आहे की नाही? काल कीर्तन बबूची जाम त्यांनी शाळा घेतली, मात्र फोनवरच काय जबरदस्त शाळा, युट्यूबला फेमस झालाय, असं आहे काय? 12 गेंदे 33 रन, 12 चेंडू 33 धावांची गरज। राकेश ये ऐसा बल्लेबाज है मयूर जी, देखिए ये अगर आखिरी गेंद पर टिकता है तो मैच को ले जाएंगे वे, लेकिन स्वयं कप्तान कल्पेश दलवी केडी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। 33, 12 गेंदे 33 रन, काफी हवा गर्म बह रही है, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में हम खड़े हैं सहारा के। फंसाया गेंद में, 11 गेंदे 33 की दूरी। फील्डिंग में अगर हम बात करें, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक लेग स्लिप शॉट, थर्ड मैन पर दिनेश, पॉइंट पर आकाश, विठल तेलंगे, नहीं विठल नहीं है दूसरा है, सबने दाढ़ी बढ़ाई तो पहचान में नहीं आ रहे हैं। दिगंबर है शॉर्ट कवर पर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात। अब कवर्स के फील्डर को हटा दिया गया है, पॉइंट के खिलाड़ी को कवर्स पर लगाया गया है, और स्वीपर पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात, स्वीडिश कवर पॉइंट जिसे कहा जाता है क्रिकेट में। अजय घरत हमारे आदरणीय, मैं उनका फैन हूं, उनकी कमेंट्री का। फुल टॉस, नो डाउट, यस इट इज माइटी ब्लो। यहां पर संदीप उमटे जी यहां पर कुछ होते हुए, और शानदार 6 रन। हॅलो, थँक्यू डीजे। आपल्या रस्त्यावरती जी 4 व्हीलर उभी आहे, जरा पाठीमागे घ्यायची आहे, तिच्या लाईट येते थोडी इथं। सतीशजी देसाई साहेबांचा बॅनर आहे, त्या पाठीमागे गाडी उभी आहे ती।
टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर आहे तिचा जो आरसा आहे ना तो खूप त्रास देतो इकडे फलंदाजांना. इको आहे ती घ्या कोणीतरी डोक्यावर, हलकी आहे. सिंगल येते. स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर निर्धारित 24 गेंदों पर 56 की जरूरत है. बने हैं 30 और 26 की जरूरत है. धनंजय है गेंदबाजी बल्लेबाजी पर. प्रसाद देसाई ये भी इनके बल्लेबाजी देख रहे होंगे. सभी यूट्यूब व्यूअर्स का भी हम स्वागत कर रहे हैं. भाविन जी मजेठिया इनका भी. कमाल की गेंदबाजी और आउट. डीजे धन्यवाद डीजे मास्टर. कमाल की गेंदबाजी रही है इस ओवर में. पहली गेंद पर 0, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर 1 रन और चौथी गेंद पर विकेट गिरा है. 33 की दूरी थी तब बने हैं रन 7 और अभी 8 गेंदों का खेल शेष. स्ट्राइकर इन पर राजेश. धीमी गति की गेंद और राकेश ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी ओवर में ही बल्लेबाजी करेंगे. उनको पता है राको को, क्योंकि अगर कोई नया गेंदबाज उनके सामने आता है तो उसकी वो धज्जियां उड़ा सकते हैं. आखिरी गेंद का खेल शेष इस ओवर का. अगर इस पर एक बड़ा स्ट्रोक आता है आदरणीय रमेशजी निकम साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी टायगर जिंदा आहे यासाठी 101 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. आणि हा चौकार येतोय. हा शहर जागा आहे वो भी जग चुके हैं. टायगर जिंदा आहे. चौकार येतोय. 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेला आहे. त्यांचं खूप खूप अभिनंदन. लेकिन यहाँ पर चौका आया है. 6 गेंदों का खेल शेष. अब रन बन चाहिए सर कौस्तुभ जी. 34. थँक यू डीजे. 6 बॉल राकेश 22 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू कंपल्सरी 22 धावांची गरज. अगर ये मुकाबला जीतती है नीलकृष्ण लायंस तो 2000 रुपए का इनाम ऋतिक कार्य इनकी ओर से. टाइगर अभी जिंदा है, उनकी ओर से 100 रुपए का इनाम आया है. 22 रनों का पीछा करना है. मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है. माँ के आंचल में दूध पीकर बच्चा बड़ा होता है. जिंदगी से सब कुछ सीखता है. जिंदगी की पाठशाला उसे बहुत कुछ सिखाती है. और जब उसे हीरो बनने का मौका मिलता है तो वो एक ही क्षण होता है. ये 6 गेंदे आपको हीरो बनाएंगी. ये 6 गेंदे आपको जीरो बनाएंगी. ये 6 गेंदे गेंदबाज को नायक बना सकती है तो बल्लेबाज को खलनायक बना सकती हैं. अगर ये मुकाबला जीतता है राकेश के बल्लेबाजी से तो राकेश बनेंगे नायक. कौन बनेगा नायक, कौन बनेगा खलनायक, ये तो आने वाली 6 गेंदे पता चलेगा. 5 मिनट का अभी खेल शेष. 6 गेंदे 22 की दूरी. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद शांतता मैदान पर. पहली गेंद स्ट्रेट ड्राई और 6. डीजे पांच गेंदे 18 रनों की जरूरत. 5 चेंडू 3 षटकार. 16 काय सॉरी 16. ये हवा में और ये लटका दिया. यहां से लटका नहीं, यहां से तो मिथुन लांगी ने झटका दिया. एक सेट बल्लेबाज को आउट किया. अब गेंदे बची है 4 और 16 रनों की जरूरत. डीजे
थैंक यू डीजे। 4 गेंदों का खेल शेष है, 16 रनों की जरूरत है। महान अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है क्रिकेट। कभी भी रंग बदलता है, कभी भी किसी भी क्षण ये मुकाबले में अब बदलाव हो सकता है। स्वयं अब दूसरे भाई आते हुए सचिन लांगी, लेकिन राजेश के ऊपर निगाहें रहेंगी। 2 आंखें उनकी जमी है। 4 गेंदों पर 16 की जरूरत है। एक भी मुकाबला अभी तक 70-70 सिद्धिविनायक टीम नहीं जीती है। वो यही आशा करेंगे कि जीत का तिलक उनके मस्तक पर दस्तक दे। राकेश को टिकना ही था, क्योंकि राकेश ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो मिथुन की गेंदों को बाउंड्री के पार भेज सकते थे। 3 गेंदें, 3 बड़े स्ट्रोक की जरूरत। एक आध स्ट्रोक प्लेयर उनकी टीम में होना चाहिए था। राकेश के बावजूद कोई भी स्ट्रोक प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। बतौर धनंजय को छोड़कर और निखिल को छोड़कर 3 गेंदें, 16 की दूरी। अच्छा लॉफ्टेड ड्राइव, 2 रन तो निकालने ही हैं, फिर भी 16 नहीं बनेंगे ना। अब यहां से मैच अपने पक्ष में कर चुकी है नीलकृष्ण लायंस। 2 गेंदें, 2 गेंदों पर 15 की जरूरत। कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, टीका लगाइए। ये देखिए भाई पर भाई हावी होते हुए लंबा 6 डीजे। आखिरी गेंद का खेल शेष। क्या है, क्या हुआ है? हाँ, फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। 1 गेंद का खेल शेष, स्कोरबोर्ड पर रन बने हैं 37, यानी कि 9 रनों की अब भी जरूरत है। 1 गेंद 9 रन, चमत्कार है तो नमस्कार है। नो बॉल, अगर गिरता है मैच ऑन कीजिए। अच्छी शुरुआत थी राकेश की, कि राकेश को अंत तक लड़ना था और मिथुन लांगी ने इस मुकाबले को जीता है। और दोनों ही टीमों का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। नीलकृष्ण लायंस ने 2000 रुपए जीते हैं। मैं मनोज शिंदे 70-70 एल्यूमिनियम और 70-70 फर्नीचर्स, इनके माध्यम से भी दोनों ही टीमों को शुभकामनाएं देंगे। संदीप जी उमटे, प्रशांत जी शिंदे, यशवंत शिर्के, मुन्ना कालभोर, अर्जुन सुरवे, नीतू वागरे, रोहित यादव। हालांकि हारे जरूर